Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question number 4 on the same topic. Magnetic field due to a straight wire carrying current. Write the rule to determine the direction of magnetic field developed around a long straight conductor when current is passed through it. मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है स्ट्रेट वायर से करंट पास करने पे, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का रूल. ठीक है, किस रूल से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं? सो द आंसर इज राइट हैंड थंब रूल. मतलब हमें उस स्ट्रेट कंडक्टर को ऐसा मानना है, रियल में करना नहीं है, मानना है कि उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में होल्ड करें. ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब इंडिकेट करेगा और जिस डायरेक्शन में जो फिंगर्स एनसर्कल हो रहे हैं वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. अभी जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज है, राइट. अगर आपने करंट को ऐसे होल्ड किया हुआ है, सॉरी स्ट्रेट वायर को ऐसे होल्ड किया है, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी. ठीक है, सो व्हाट इज द रूल? इट इज द राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करेंगे हम. आप ये इमेज में देख सकते हो किस तरह से आपको स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड करना है अपने राइट हैंड में. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट can be given by right hand thumb rule, which states that imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. ठीक है, हमें राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम हो सकती है. हमें ऐसा मानना है कि उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में होल्ड कर रहे हैं और थंब की जो भी डायरेक्शन, मान लीजिए ऐसे है, थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी करंट की डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में ये जो फिंगर से एनसर्कल होंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी.